वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ बिना अस्तर के पट्टी वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये वाला वीडियो स्पेशल वीमेंस के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक 80 सेंटीमीटर का एक ब्लाउज़ का पीस लिया है। इसे मैंने ब्लाउज़ के चेस्ट के अकॉर्डिंग 4th पार्ट में डिवाइड कर लिया और उसमें फिर 1.5 इंच का मार्जिन डाल करके मैंने नाप लिया है। तो यहाँ पे 11.5 मैंने लिया है और यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई मैंने 14 तैयार रखनी है और यहाँ पे मैंने 16 इंच लिया है, क्योंकि मुझे 2 इंच नीचे से हेम के लिए देना है तो उसके लिए मार्जिन लेना पड़ता है। और यहाँ पे शोल्डर हम 5 इंच का लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे साइड से फिर 5 इंच का नाप लगा लेंगे और फिर इधर साइड से भी हम 5 इंच का नाप लगा करके उसे हम मिला लेंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पे हमने कंधे का नाप लिया है 2.5 इंच का, हमने एक कंधे का माप लिया है, तो इसे भी हम अच्छी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है गले का और फिर आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का गहराई लेते हुए फिर उसे हम अच्छे से गोलाई में मिला लेंगे। और जो हमारे ब्लाउज़ का ओरिजिनल माप है यानी कि 40 इंच, उसका 4th पार्ट हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ को कटिंग कर लेंगे अच्छे से। ध्यान से कटिंग करना है, थोड़ा सा बढ़ा के ही कटिंग करना चाहिए, ना कि घटा करके। तो यहाँ पे ब्लाउज़ हमारा बैक का पार्ट का कटिंग हो चुका है। अभी हम अपने करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट में जितना हमने माप लिया था 11.5 इंच में, उसे आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा एक्स्ट्रा इंच बढ़ा लिया है। इस पे हम बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर देंगे। हमने जहाँ से कटिंग किया था इसे वहीं से सेट करना है और फिर पहले मार्क के अकॉर्डिंग हमें उसके ऊपर से ही मार्क कर लेना है आर्म होल का और फिर शोल्डर का। मैंने ये फर्स्ट वाले कटिंग में बताया था कि 2.5 इंच पे शोल्डर कटिंग करनी है, तो मैंने उसे 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और फ्रंट का गला भी मैंने मार्क कर लिया है। उसे अच्छे से हम गोलाई में शेप दे देंगे और आर्म होल फ्रंट पार्ट में 1.25 इंच गहराई में लेंगे। अगर आप पतली हैं तो 1/2 इंच गहराई भी ले सकती हैं, अगर थोड़ी सी भी हेल्दी हैं तो 1.25 इंच का गहराई। इससे होता क्या है ना कि यहाँ पे जो आर्म के पास में जो ये सिलवटें आ जाती है ना सिकुड़न टाइप से, वो नहीं आती हैं। और फिर अभी मैं यहाँ पे पट्टी की माप ले रही हूँ। तो शोल्डर से पट्टी तक का माप ले करके उसमें 1.5 इंच का मार्जिन डाल करके निशान लगा लेना और फिर हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा करके तिरछा कटिंग करना है थोड़ा सा एंगल में। तो ये हो गया है माप अच्छे से। अभी हम अपने फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपने काटेंगे ब्लाउज़ की स्लीव्स। तो ब्लाउज़ का स्लीव्स हम इसी में से काटेंगे, इसके पहले मैं काटूंगी ब्लाउज़ की पट्टी। तो जहाँ से मैंने फ्रंट पार्ट हटाया है वहीं से हम अपने पट्टी का कपड़ा निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले पट्टी को माप लेंगे। पट्टी का जितना भी नाप है उससे हम 2 इंच बढ़ा करके कपड़ा ले लेंगे और फिर माप लगा करके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पट्टी का माप था 2.5 इंच और यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो नीचे से हेम में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का कपड़ा कटिंग कर लिया है पट्टी के लिए। और पट्टी काटने के बाद अब हम अपने ब्लाउज़ की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है ना साइड से, बस हम इसी में अपने स्लीव्स निकालेंगे। तो ये कपड़ा हम अच्छे से 4th पार्ट में सेट कर लेंगे फोल्ड करके। और ये पूरे कपड़े की लंबाई ना 9 इंच होनी चाहिए, 9 या 8.5 इंच भी होनी चाहिए तो चलेगा। उसके बाद हम अपने बाजू की लंबाई नाप लेंगे कितनी स्लीव्स की है। अगर आप लेस लगाना चाहते हो तो जितनी ब्लाउज है उससे बस 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना चाहिए। अगर नहीं आप हेम करना चाहते हो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। तो मेरे बाजू का लंबाई 4 इंच था और मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हेम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का स्लीव्स अपना कटिंग किया है। तो बस अपना स्लीव्स भी कटिंग कर लेते हैं। और स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा जो उसमें लगते हैं ब्लाउज़ में उसकी कटिंग करेंगे, जैसे काज पट्टी, हेम पट्टी और गला पट्टी, ये सब जो लगते हैं उसकी कटिंग करेंगे। उसके पहले हम बाजू में ना फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी गोलाई देते हैं, 1/2 इंच की गोलाई। तो मैंने फ्रंट पार्ट को दोनों एक तरफ कर लिया है और मैंने 1/2 इंच का गोलाई लेते हुए कटिंग कर दी है फ्रंट पार्ट में। और यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था ना उस ब्लाउज वाले कपड़े से,
तो उसी से मैंने यहाँ पे गला पट्टी कटिंग कर ली है और इस वाले का कपड़े मैंने काज पट्टी और हुक पट्टी के लिए निकाल लिया है। तो ये वाला वीडियो देख के आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा फ्रंट पार्ट। अभी हम टकिंग के मार्क करेंगे, जो ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में टेकिंग होते हैं ना उसके ही। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर से नीचे 10 इंच तक का माप लिया है, क्योंकि ये इस ब्लाउज़ में भी 10 इंच तक का ही माप पे फर्स्ट वाला टेकिंग था। नॉर्मली ब्लाउज़ में 10 या 10.5 पर ही ये वाला टेकिंग होता है। तो 10.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जितने पे भी टेकिंग होता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। और फिर हम अपने साइड वाले टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे वो वाला टेकिंग 3 इंच पे था, तो अब मैंने 3.5 इंच का लिया और इधर से हम 2.5 इंच का लंबाई देंगे। हर टेकिंग के बीच में 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। तो 2 टेकिंग हमारा पड़ चुका है। अभी हम साइड वाली टेकिंग भी देंगे और फिर आर्म होल वाली टेकिंग देंगे। तो आर्म होल से जो नीचे वाला टेकिंग है ना, सबसे लास्ट वाला, वहाँ तक का 6.5 इंच होना चाहिए लंबाई। और आर्म होल से हम 4.5 इंच तक का लंबाई लेंगे जहाँ तक होता है। तो यहाँ पे मैंने टेकिंग का मार्क कर लिया और हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे, तो उसका निशान इस पार्ट वाले कपड़े पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके अच्छे से निशान आ चुके हैं। तो मैं इस पे ही चौक लगा दे रही हूँ। और फिर ब्लाउज़ के सारे पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है, टेकिंग के नाप भी लग गए हैं निशान। तो अभी ये रहा मेरा फ्रंट पार्ट और ये रहा बैक पार्ट। और इसके बाद ये रही हमारी स्लीव्स और इसके बाद हमारी ये रही पट्टी फ्रंट पार्ट की। और इसके बाद जो हमने गला पट्टी के लिए कपड़े कटिंग किए थे, ये कपड़े उरेवी में थे। ये आई होप कि आप सभी को आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए।